वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है, किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, क्या इसका मीनिंग है। देखिए, जितने भी बिजनेस होते हैं प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जब प्रॉफिट वो कमा लेते हैं अपनी एक्टिविटीज से, जो भी एक्टिविटी उनकी कोर बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कैश फ्लो में होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो उसमें डिविडेंड का एक रोल रहता है। कहाँ पर हम इसको दिखाएं, इनफ्लो में दिखाएं, आउटफ्लो में दिखाएं। तो चलिए आज हम सीखते हैं डिविडेंड, जो कि प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, जो बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे देता है, हम सीखते हैं डिविडेंड का मीनिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी अर्निंग डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड पेड टू द शेयर होल्डर। जिसने भी आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स का भी ऑप्शन होता है, वोट भी करते हैं ये जब डिविडेंड के डिसीजन लिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो उस पार्ट को, जो अर्निंग आपने कमा ली है, बिजनेसमैन ने कमा ली है, उस छोटे से पार्ट को हम जो शेयर होल्डर्स को देते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। इन्वेस्टर रिटर्न, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्यों दिया जाता है, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोवाइड वैल्यू बियॉन्ड स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न दिया जा रहा है, ताकि वो और हमारे बिजनेस में आगे चलकर और बेनिफिट प्रोवाइड करें और सोर्सेस प्रोवाइड करें, हमारे बिजनेस से अटैच रहें, जुड़े रहें। सिग्नल ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ, अगर इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे और डिविडेंड हम उनको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का, ये सोचते हुए कि उन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया जिससे हमारा बिजनेस रन कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है, हमारी लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं हो रही है, तो हम उन्हें भी छोटा सा पार्ट दे देते हैं। तो वो भी हमारी फाइनेंशियल हेल्थ जो है इंप्रूव रखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहकर। अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स, स्टेबल डिविडेंड अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर एंड मे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमारी जितनी भी इक्विटी की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलरेडी आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम डिविडेंड टाइम पे दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसमें से छोटा सा पार्ट हम अपने शेयर होल्डर्स को देकर उन्हें अपने साथ अटैच रख रहे हैं। कैश फ्लो इंडिकेटर होता है, shows whether the company generates enough cash to reward shareholder। कैश फ्लो इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि डिविडेंड अगर टाइम टू टाइम दे रहे हो तो हो सकता है आपकी बिजनेस जो है अच्छा रन कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। इन्वेस्टर्स को इंडिकेशन देता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे फ्लो पे चल रहा है, तो और इन्वेस्टर्स को एनकरेज करेगा कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इस तरीके के डिविडेंड दे सकते हैं आप अपने शेयर होल्डर्स को। कैश डिविडेंड दे सकते हैं, डायरेक्ट कैश पेमेंट्स यूजुअली क्वार्टरली या एनुअली दे सकते हैं। स्टॉक डिविडेंड दे सकते हैं, एडिशनल शेयर्स इशूड इंस्टेड ऑफ कैश। कैश ना इशू करके आप शेयर्स इशू कर सकते हैं अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स लाइक इन्वेंट्री और रियल एस्टेट, उन चीज़ों से आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश रख सकते हैं। स्पेशल डिविडेंड, वन टाइम डिविडेंड आउटसाइड द नॉर्मल शेड्यूल, जो वन टाइम आप देकर अपने शेयर होल्डर्स को अपने साथ अटैच रख सकते हैं, इसको स्पेशल डिविडेंड के रूप में कहा जाता है। और भी डिविडेंड होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डिविडेंड को कहाँ कहाँ पर दिखाते हैं। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है, जिनसे भी आपने पैसा ले रखा है उनको आप पेमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। लेकिन समटाइम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस किस तरीके के डिविडेंड आने चाहिए, एनपीबीटी में आप डिविडेंड को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है आपके कैश फ्लो में, उसमें आप डिविडेंड को ऐड करके चलते हैं। इनफैक्ट डिविडेंड पेमेंट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो एंड रिफ्लेक्ट्स रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। सारा कैश आउटफ्लो हमारा रिजल्ट होता है इसका, और रिटर्न टू इन्वेस्टर्स फायदे में रहते हैं। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड होता है, प्रोपोज डिविडेंड होता है और फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड ये आपके कैश फ्लो में जब आप एनपीबीटी निकालते हैं तो उसके अंदर आप ऐड कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड जो कि आप पूरे साल भर के अंदर कभी भी दे सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन एजीएम के बिटवीन में ही, एजीएम से पहले पहले या बीटीन में आप दे सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले आप दे रहे हैं इंटीम डिविडेंड, जो कि आपको बिजनेस को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपने 3 रुपए डिसाइड कर लिया मिड ईयर में, करंट ईयर में आपने पे आउट कर दिया, उसे इंटीम डिविडेंड कहेंगे। प्रोपोज डिविडेंड आपने इस साल अपनी मीटिंग में बिफोर एजीएम
अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करा, प्रपोज करा कि हम उनको अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। कितना प्रपोज किया जाएगा, वो इस साल आप प्रपोज कर रहे हैं लेकिन पेमेंट होगी उसकी अगले साल, इसलिए इसको प्रपोज डिविडेंड कहा जाता है कि जब ये प्रपोज किया जा रहा है उसके नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा। फाइनल डिविडेंड जो होता है आफ्टर एजीएम अप्रूवल होता है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल होते हैं क्योंकि उनके पास भी वोटिंग राइट्स है, वो भी वोटिंग कर सकते हैं। एंड पेड आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग, लाइक ₹5 यू आर पेइंग आफ्टर द एजीएम अप्रूवल। ये आपके डिविडेंड्स होते हैं जो कैश फ्लो में अफेक्ट डालते हैं, राइट। इसी तरीके के वीडियोस 30 सालों से 10 लाख बैंकर्स देख चुके हैं और बेनिफिट उठा चुके हैं, वीडियोस एंड पीडीएफ, जो कि आपके जीआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और मिलेंगे सिर्फ आपको NS Tour schoolofbanking.com पर। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए हम डिविडेंड से किस तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं वो देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में AS3 और AS7 यूज होता है। AS3 कहता है कि हाउ आर डिविडेंड पेड क्लासिफाइड, जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो क्या वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाते हो, फाइनेंसिंग में दिखाते हो एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बट मे बी ऑपरेटिंग अंडर IFRS, या फिर एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आंसर होगा सी, अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिविडेंड्स पेड्स आर क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम जितने सोर्स ले रहे हैं उनको हम डिविडेंड दे रहे हैं, सिंस दे रिप्रेजेंट अ रिटर्न टू प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। हाउएवर IFRS allows flexibility, dividend paid can be classified as operating और फाइनेंसिंग डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी पॉलिसी, की आपके बिजनेस ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। MCQ2, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक आर जनरली क्लासिफाइड एज, जो बैंक डिविडेंड रिसीव कर रहा है वो ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, इधर ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसी। बैंक ने डिविडेंड रिसीव करा तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा क्योंकि बैंक का मेन काम है फाइनेंस का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिविडेंड रिसीव्ड आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज दे आर फ्रॉम कोर रेवेन्यू स्ट्रीम। फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज डिविडेंड रिसीव आर यूजुअली क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उनको डिविडेंड मिल रहा होगा नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में। Which of the following statement is most accurate regarding treatment of dividend in cash flow statement? क्या डिविडेंड जो डिक्लेयर करते हैं बट नॉट पेड एज शोइंग एज फाइनेंशियल आउटफ्लो, या डिविडेंड पेड इज शोन एज फाइनेंसिंग आउटफ्लो, या डिक्लेयर्ड इज शोन एज ऑपरेटिंग आउटफ्लो, या फिर डिविडेंड रिसीव्ड इज शोन एज फाइनेंसिंग इनफ्लो। आपका आंसर होगा बी, डिविडेंड पेड इज शोन एज फाइनेंसिंग आउटफ्लो। Only actual cash flows are reported in cash flow statement. Dividend declared but unpaid is a liability, not a cash outflow. Dividend paid financing outflow है, dividend received investing inflow except for banks where it is operating because core business उनका फाइनेंस का होता है। MCQ4 की अगर बात करते हैं हम तो कंपनी रिपोर्ट्स डिविडेंड पेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, विच कॉन्सेप्चुअल रेशनल सपोर्ट दिस क्लासिफिकेशन। चार ऑप्शन आपके पास हैं। डिविडेंड पेमेंट रिड्यूसेस रिटेन अर्निंग्स, हैंस ऑपरेटिंग ट्रीट करते हैं। डिविडेंड पेमेंट इज अ रिटर्न टू शेयर होल्डर, तो फाइनेंसिंग। या डिविडेंड पेमेंट इज एन इन्वेस्टिंग डिसीजन, हैंस इन्वेस्टिंग। या डिविडेंड पेमेंट इज नॉन कैश आइटम, हैंस एक्सक्लूडेड। आंसर होगा आपका बी, डिविडेंड आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू इक्विटी होल्डर्स, दे रिप्रेजेंट अ फाइनेंसिंग डिसीजन, रिटर्न ऑफ कैपिटल टू प्रोवाइडर ऑफ फंड्स, जो फंड्स आपके बिजनेस में लगा रहे हैं उनको रिटर्न दिया जा रहा है, हैंस क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। MCQ5 की बात करें अंडर IFRS विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज परमिसिबल? डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग, डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए एंड बी। आंसर होगा आपका सी, डिविडेंड पेड जो होता है ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग, और डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, तो ये दोनों पार्ट आपके आंसर होंगे MCQ5। MCQ6 की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड इन मार्च 2026 बट पेज इट इन अप्रैल 2026। मार्च में इन्होंने डिक्लेयर करा लेकिन पे कर रहे हैं ये अप्रैल में। एक साल का अंतर हो गया इसी मंथ के अंदर, क्योंकि मार्च में क्लोज हो जाएंगी बुक्स और अप्रैल में नई शुरू हो जाएंगी। हाउ इज रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? शोइंग फाइनेंसिंग आउटफ्लो, या आउट फाइनेंसिंग आउटफ्लो इन अप्रैल में दिखाएंगे या मार्च में दिखाएंगे, या फिर ऑपरेटिंग आउटफ्लो दिखाएंगे मार्च में, या नॉट शॉन एट ऑल। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर होगा बी, आपका फाइनेंसिंग आउटफ्लो है अप्रैल 2026 का। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स एक्चुअल कैश इन मूवमेंट्स नॉट अक्रूवल्स, declared of dividend creates a liability but no cash flow, payment in April 26 is the actual cash flow outflow,
हैंस शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा और डिविडेंड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि हम और भी अच्छी जानकारी आपके पास पहुंचा सकें, अच्छे एमसीक्यूज आपके पास पहुंचा सकें, आपका एग्जाम एक बार में क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।